हर वीकेंड का वार जैसे जैसे नजदीक आता है, सुंबुल को तो डर लगता ही है। उन्होंने कई बार कहा है कि जब भी वीकेंड आ रहा होता है तो मुझे बड़ा डर लगता है, लेकिन अब घर के अंदर सुंबुल नहीं बल्कि कोई और है जिसकी जबरदस्त बाट लगने वाली है, जिसको सलमान इस बार खुद रास्ते पर लेकर आएंगे, जिसकी अकल खुद ठिकाने लगाएंगे। आखिर कौन है वो, चलिए आपको बताते हैं। वेल, हेलो गाइस एंड वेलकम टू फीफा फूज। मैं हूं ज्योति नाहक। सोशल मीडिया पर बैक टू बैक कई सारी अपडेट्स सामने आ रही हैं और इन कई सारी अपडेट्स में जो सबसे बड़ी अपडेट है वो ये है कि देखिए, स्टार्टिंग के 2 से 3 वीकेंड कवार बड़े लाइट नोट पर रखे गए। स्पेशली 2 वीकेंड कवार बहुत लाइट नोट पर थे कि हाँ चलो ठीक है, हंसते खेलते वीकेंड्स निकल गए, मस्ती में सबको लिया गया वगैरह वगैरह। लेकिन तीसरे वीकेंड कवार पर करण जौहर आए और करण जौहर ने बैंड बजा दी। करण जौहर के बाद सलमान खान वाला जो वीकेंड लास्ट हफ्ते जो था, उसमें भी घर वालों की लिटरली बैंड बजी, क्योंकि सलमान ने तो पूरे 2 दिन वाट लगाई। अब मैं आपको बता दूं कि अब कंटेस्टेंट्स को बख्शा नहीं जाने वाला है। जी हाँ, 1 महीना हो चुका है, कब तक उन्हें हंसाएंगे खिलाएंगे, अब तो भाई उनकी वाट लगाई जाएगी। तो ऐसे में अब बारी आ गई है अर्चना की। 2 से 3 हफ्ते अर्चना की सिर्फ तारीफें हुई। लास्ट टू लास्ट जब तक करण जौहर थे तब तक भी, उस वीकेंड तक भी अर्चना की तारीफ ही हो रही थी। इसीलिए अर्चना काफी सर पर चढ़ गई हैं। अब उनका भूत उतरना बहुत जरूरी है, वरना घर वालों के लिए भी मुसीबत हो जाएगी और बिग बॉस के लिए भी। जिस तरह की बातें वो करती हैं, किसी भी तरह का क्लेम जो है वो उन पर आ सकता है, किसी भी तरह की केस उन पर हो सकती है, क्योंकि उनकी जबान पर कंट्रोल नहीं है उनका। इस वक्त मेकर्स ने ये फैसला लिया है कि सलमान खान जो है अर्चना गौतम को कॉल आउट करेंगे उनकी गंदी जबान के लिए। जिस तरह के अल्फाज वो इस्तेमाल करती हैं, उनके वर्ड्स अब एंटरटेनमेंट नहीं लगते, उनके वर्ड्स अब बेकार लगते हैं। कहते हैं ना, जैसे निकी तंबोली के लिए ये चीज कही गई थी कि उन्होंने अपने सारे पत्ते पहले ही हफ्ते में खोल दिए, उसके बाद उनके पास पूरे शो के लिए कुछ बचा ही नहीं। यही सेम चीज अर्चना के साथ हो रहा है। उन्होंने पहले ही अपने सारे पत्ते खोल दिए और फिर उनके पास कुछ बचा ही नहीं है अब। तो इसीलिए अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, हर कोई उनसे वाकिफ हो चुका है, हर कोई जान चुका है कि आखिर अर्चना गौतम क्या है, वो किस बात पर लड़ेंगे। इसलिए ऑडियंस ने भी अब उन्हें फॉरगेट करना शुरू कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि अर्चना ने प्रियंका को कहा नाली वाली औरत, नाली की गंध, जिसके साथ शादी होगी वो तो पागल हो जाएगा। इस तरह के कई अल्फाज उन्होंने प्रियंका के लिए इस्तेमाल किए। फिर उसके बाद गोरी को भी उन्होंने कहा था रास्ते में बैठने वाली, वो बैठती है ना रास्ते में, वो होती है ना रास्ते वाली, वो जो वहां बैठती है ना, जो बुलाती है। इस तरह के कई सारे गंदे एक्शंस और गंदे अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए थे, अगर आपको याद हो। सो उन चीजों पर भी इस वक्त जो है बवाल मच रहा है और उन्हीं चीजों पर इस वक्त एटलीस्ट जितना भी मुझे समझ में आ रहा है, जितना भी मैं देख पा रही हूँ, हर तरफ यही खबरें सामने वायरल हो रही हैं। और अर्चना गौतम की तो खैर नहीं, वाट पूरी तरह से सलमान खान लगाने वाले हैं। आपको इस पर क्या है कहना, बताइएगा।